गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र से था कि उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र ने किस योजना की शुरुआत किया है। तो महापरवाना योजना की शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। फिर हमारा किस राज्य सरकार ने एनएसजी सीआईएसएफ की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल के गठन का फैसला लिया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बल के गठन का फैसला लिया है और शुरुआत में सिर्फ 5 बटालियन बनाई जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के कितने राज्यों में सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए $500 मिलियन की एक नई परियोजना को मंजूरी दिया है। तो भारत में कुल 6 राज्य हैं। 6 राज्यों के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सुधार करने के लिए $500 मिलियन की परियोजना आई है। कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं एक बार। हिमाचल प्रदेश, जानते हैं आप सभी। केरल हो गया जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी नंबर 1 माना जा रहा है, वहाँ पे सबसे अच्छी लिटरेसी रेट रहती है। फिर है हमारा मध्य प्रदेश, अगला है हमारा महाराष्ट्र, फिर है हमारा उड़ीसा और उसके बाद है राजस्थान। इन सभी जगहों पे समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। ठीक। फिर हमारा कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है। तो दिल्ली बनाएगा प्लाज्मा बैंक। ठीक। जिसमें क्या होगा कि कोरोना से ठीक हुए जो मरीज रहेंगे वो अपना प्लाज्मा दान करेंगे और जो बीमार मरीज रहेंगे उनको उसको दे के सही करने की कोशिश की जाएगी। अगला हमारा कि किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और इंटरपोल से मदद मांगा है। तो ईरान ने। अगला हमारा कि भारत ने टिकटॉक शेयर इट सहित कुल 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया किस कानून के तहत। तो आईटी एक्ट 2000 के तहत। फिर हमारा माइकल मार्टिन को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आयरलैंड का। ठीक। और एक भारत सरकार ने 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व का आयोजन किया है। किस मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने। अगला हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जून को। अब हम लोग देखेंगे आज के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एट वन क्लिक नाम से एक पहल की शुरुआत की है। तो ये तो गलत है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, बल्कि किसने किया है। गुजरात की सरकार ने एट वन क्लिक नाम से एक पहल की शुरुआत किया है। यहाँ से भी आप अगर इमेज देख के जूम किए होते तो भी आपको समझ आ जाता। फिर हमारा इस योजना के लिए 18,200 करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंजूरी दिया। नहीं पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं अब एट वन क्लिक है क्या। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और आपको पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो लॉस माना जा रहा है वो एमएसएमई क्षेत्र का माना जा रहा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का माना जा रहा है। ठीक है। तो कुल 13,000 एमएसएमई सेक्टर के जो भी उद्योग हैं इनकी सहायता करने के लिए एट वन क्लिक मतलब एक क्लिक पर नाम से एक योजना शुरू की गई है और इसके माध्यम से व्यापारी बड़े उद्योगों व्यवसाय आदि को प्रेरित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने कुल 8200 करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंजूरी दिया है, जिनमें से 4,175 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। अब देख लेते हैं एमएसएमई से रिलेटेड, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है एमएसएमई का। तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल ही में आए हैं। लाइक अभी हमारा आया था 27 जून को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके अलावा जून में एक अनाउंसमेंट आई थी कि एमएसएमई की परिभाषा बदली गई है, जिसमें जो माइक्रो इंडस्ट्री होंगी किसे कहेंगे, जिसमें निवेश 1 करोड़ का, कारोबार 5 करोड़ का हो। स्मॉल किसे कहेंगे, 10 करोड़ का निवेश हो, 50 करोड़ का टर्नओवर हो। मीडियम किसे कहेंगे, 20 करोड़ का निवेश हो, 100 करोड़ का टर्नओवर हो। तो ये सेक्टर कहलाएगा हमारा एमएसएमई। इसकी परिभाषा पहले दूसरी थी और अब इसको चेंज कर दिया गया है। अगला हमारा किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट प्लैटिना, प्लैटिना आपको प्लाज्मा से मिलता हुआ नहीं लग रहा है, तो ये किससे संबंधित है, ये प्लाज्मा से संबंधित है। ठीक है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया जा रहा है। ये कौन करेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ दिल्ली में पहला, देश का पहला प्लाज्मा बैंक बन रहा है। जैसे ब्लड बैंक होता है उसी तरह प्लाज्मा बैंक बन रहा है।
ठीक, जिसमें मरीज आके अपने प्लाज्मा डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल किसने किया है? दिल्ली के बाद किया किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने थेरेपी का ट्रायल किया और दिल्ली ने प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आप पूरे इंडिया का सिनेरियो देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग कहाँ पे हैं? दिल्ली हो गया या फिर हमारा बॉम्बे हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसके तहत 21 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में प्लाज्मा ट्रांसप्लांट का ट्रायल किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्लैटिना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सीएम केयर फंड से 16.85 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। ठीक, आपको पता ही है कि प्लाज्मा क्या है? एंटीबॉडीज होता है जो कि कोरोना से संक्रमित अन्य लोगों की बीमारी से लड़ने में हेल्प करेगा। अब महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? तो नवंबर 2020 के लिए इस योजना का विस्तार कर दिया गया। तो मतलब जाहिर सी बात है ये डेडलाइन समाप्त होने वाली होगी। हाँ, यहाँ पे 25 मार्च को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अब इसको नवंबर तक ले जाया जाएगा। आगे बढ़ाने से क्या हुआ है कि इसमें 90,000 करोड़ का खर्च अलग से आ गया है। इस योजना के तहत किया क्या जा रहा था? 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना एक परिवार को दिया जा रहा था। ठीक है, माना जा रहा था कि ये एक बेसिक खर्च है जो एक फैमिली में हो सकता है। और इसके अगले दिन प्रधानमंत्री जो पहले क्या था, इन्होंने बजट में जब कोरोना का काल आया था तो इन्होंने बोला, क्योंकि आपको पता है 22 तारीख को हमारा जनता कर्फ्यू लगा था और उसके बाद ही लॉकडाउन हुआ था। ठीक, तो 25 तारीख को इसको लॉन्च किया गया और उसी के अगले दिन मोदी जी ने कहा कि इसके पैकेज की घोषणा किया, जिसमें गरीबों को 3 महीने तक मुफ्त अनाज, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों तथा अन्य को नगद सहायता उपलब्ध कराना था। तो ओवरऑल ये सभी इसी योजना के अंदर था। ठीक है, और इसके तब 3 मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने का बजट मिला करके कितना था? क्योंकि मार्च की तो एंडिंग थी, 1.5 लाख करोड़ रुपए थे। तो आपको पता है कि अब ये बजट अभी 80,000 करोड़ रुपए और बढ़ रहा है। अगला हमारा, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है? तो तमिलनाडु को। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। किफायती आवास की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, और इस ऋण की परिपक्वता कितनी होगी? 20 वर्ष की होगी। यह ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक, अगला हमारा, हाल ही में किन देशों ने कोलोंगछू जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया है? भारत भूटान ने किया है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस भारत भूटान ने 600 मेगावाट की कोलोंगछू जल विद्युत परियोजना जैसे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और यह दोनों के बीच एक संयुक्त उद्यम परियोजना है जिसमें दोनों का क्या रहेगा? 50-50% का शेयर रहेगा। ठीक, इस परियोजना में भारत सतलुज जल विद्युत निगम और भूटान का ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन शामिल होंगे। भारत ने 2008 में भूटान को 2020 तक कुल 10,000 मेगावाट विद्युत क्षमता विकसित करने में सहायता करने का आश्वासन दिया था। अभी होता ना, वादा तो कर लिया तो निभाना पड़ेगा। तो अभी उसको निभाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। 4 परियोजनाओं में कोलोंगछू जल विद्युत परियोजना एक अहम है। मतलब क्या है, उनको अपना ये आश्वासन जो था इसको कंप्लीट करना था और उसमें ये जो परियोजना है ये एक अहम परियोजना है। और माना जा रहा है कि 2025 की दूसरी छमाही में इसको पूरा किया जा सकता है, संभावना है अभी ऐसी। ठीक, तो अभी जिन लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा वो ऐप को पहले डाउनलोड करेंगे, रेटिंग देंगे, रिव्यू देंगे। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ना है आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक हेल्प आप सब कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए, एप्लीकेशन को शेयर करिए, वेबसाइट को शेयर करिए, ऐड को भी मत स्किप किया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब कोई काम पहली बार किसी महिला के द्वारा किया जाता है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आज ये नहीं कि इसी साल के लिए, आने वाले सालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हमेशा पूछता ना, पहली प्रधानमंत्री कौन थी, पहली राष्ट्रपति कौन थी, पहली मुख्यमंत्री। ठीक, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर आप पंजाब से हैं, कोई एग्जाम हो तो आपके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? विनी महाजन बनी है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते तो जाहिर सी बात है आईएएस अधिकारी हैं विनी महाजन। ठीक, और अभी इनको नियुक्त किया गया। आईआईएम में विनी महाजन को रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया था।
ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और चूंकि आपको पता है कि कोरोना काल में अगर कोई भी नियुक्ति हो रही है ना, तो ऐसे में लोगों को उस पूरे सिनेरियो को कैसे कंट्रोल करना, जो उनका परफॉर्मेंस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि विनी महाजन अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कैसे करती हैं। अगला है हमारा, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? किसने लिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है और 1 जुलाई से यह अभियान शुरू होगा। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कल ही मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, क्योंकि यहाँ के जो लालजी टंडन राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, ये अपना इलाज करवा रहे हैं इस टाइम, और इस वजह से राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका? मध्य प्रदेश का। ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं इसको। तो इस अभियान में डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा, नागरिकों को कोविड के साथ और अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि 15 दिन के अभियान में 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें से 15 से 20 हजार नमूने प्रतिदिन एकत्र किए जाएंगे, ठीक। अगला हमारा, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पे विकसित किया गया है? तो अभी उसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है गैरसेड को, याद आया? कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड में है कुमायूं, काफी फेमस है। यहाँ के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया। कवक को लाइकेन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कवकों के प्रजातियां, कहाँ पे इनका वितरण होता है, कहाँ पे निवास करती हैं, इनका शारीरिक पहलू कैसा होता है, सर्वेक्षण करना, समीक्षा करना, प्रजातियों को बनाए रखना, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने पे स्थान पर जो परिवर्तन होने वाले होते हैं, जो खतरे होते हैं, उनका एक अच्छे से रणनीति बना के संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे उनको, क्योंकि वो भी जरूरी है ना, ठीक। तो इस पूरा मतलब संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। इन जुरासिक युग लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक, पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। अब जब इतनी जरूरी है तो जाहिर सी बात है संरक्षण करना पड़ेगा। और उत्तराखंड में क्यों बना है? क्योंकि उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में क्रमशः 503 और 386 प्रजातियां। अच्छा, उत्तराखंड आपको पता है हमारे मतलब नेचर वाइज उत्तराखंड का नेचर जो है नेचुरल, वो बहुत अच्छा है नेचर, प्रकृति वहाँ की, ठीक। तो अभी आपने सुना होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ही सिर्फ एक सींग वाले गैंडे रहते थे। अभी उनको कुछ गैंडों को उत्तराखंड भी लाने की बात की गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु भी उनके लिए सही है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं कवक के बारे में कि कवक होते क्या। तो एक प्रकार की वनस्पति है जो पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है, ठीक। सीएम कौन उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला हमारा घर हमारा विद्यालय। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हालांकि हमने ऑफिशियली कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग तो काफ़ी दिन से फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है, ठीक है। फ़ायदा नुकसान अपनी जगह होता है, लेकिन अगर किसी को वीडियो मिल गया है, हेल्पफुल है उसके लिए, तो ये सबसे बड़ी संतुष्टि होती है कि हाँ, जिनको ज़रूरत है उन्हें वीडियो मिल रहा है, ठीक। चलिए, तो ये अभियान किसने शुरू किया? ये भी किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक। यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान छात्रों को शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इसको 6 जुलाई से शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों के विषय की तैयारी प्रदान की जाएगी। और जो चीज़ें जैसे स्कूल में होती थी, एक टाइम बाउंडेशन होता था, एक बेल लगती थी, वो सारी सुविधाएं कोशिश किया जाएगा कि ले आया जाए, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग भी हो, जजमेंट भी हो, ठीक है, रिव्यू भी हो कि एजुकेशन कैसा है, बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों का रिव्यू यहाँ पे होगा, ठीक। अगला हमारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई का पहला दिवस है 1 जुलाई। और आपको पता है कि चिकित्सक की क्या भूमिका है? अभी कोरोना काल में आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में या हमारे देश के लिए कोई भी हो, चिकित्सक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। क्या रीज़न है? तो चिकित्सकों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान करना और बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं समाज में, और अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में लगे हुए। कब से मनाया जाता है? 1991 में। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1882 में बिहार के पटना के खजांची में विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये, और इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
याद रखिएगा 1 जुलाई 1882 को, इसी वजह से। और ये डॉक्टर थे, काफ़ी मशहूर डॉक्टर थे, इन्हीं को याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बता दूं आपको कि आपकी मैथ की भी क्लासेस शुरू हो गई है, ठीक है। डेली रात पे 10 बजे आपको मैथ की क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा नितिन सर कई तरह के नए नए वीडियोस भी ला रहे हैं, ठीक। तो आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।